हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी तरह आप सब लोग भी किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और आज का दिन भी निकल गया पर वो चीज़ हमारे सामने नहीं आ पाई। मैं जानती हूँ समझदार हैं आप लोग, इशारा समझ ही गए होंगे। चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। कुछ नई बातों पे भी गौर फरमाएंगे, कुछ चीज़ें जो कमेंट सेक्शन में आप लोग कॉन्टिन्यूशन में लिख रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर यहाँ पे कर देती हूँ कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि कमेंट डिलीट हो रहे हैं, कमेंट डिलीट हो रहे हैं। देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में वैसे तो ये बात बताती हूँ, हो सकता है कि आप पूरा वीडियो कहीं से स्किप कर देते होंगे, इसीलिए मैं शुरू में ही ये बात बता देती हूँ कि मेरे कमेंट सेक्शन का रिस्पेक्टफुल सेटिंग ऑन रहता है। और अगर आप कोई भी ऐसा वर्ड जो कि ऊपर नीचे होता है, अब वो मुझे भी नहीं पता कि यूट्यूब कौन से वर्ड को क्या डिसरिस्पेक्टफुल कंसिडर करता है, उस हिसाब से अगर कोई कमेंट डिलीट हो जाते हैं तो आप ये मत एज्यूम करा करो कि वो कमेंट मैंने डिलीट कर दिए। पहली बात कि अगर कोई भी कमेंट बिलो द बेल्ट होंगे, मुझे डिलीट करने नहीं पड़ेंगे, वो अपने आप ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। इसीलिए लिखते समय ध्यान रखो। बाकी यूट्यूब का डिलीट करता है वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं डिलीट नहीं करती अनटिल अनलेस कि कोई ऐसा भद्दा कमेंट ना हो जो कि मेरे कमेंट सेक्शन में एक गंदगी का काम करे। वो चीज़ें अपने घर पे किसी को भी गंदगी पसंद नहीं होती। मेरा चैनल मेरे घर की तरह है, मेरा कमेंट सेक्शन मेरे घर के कमरे की तरह है और उस कमरे को मैं साफ़ सुथरा ही रखना चाहती हूँ। तो मैं किसी के भी ऐसे ओपिनियंस, पॉइंट ऑफ व्यू डिलीट नहीं करती हूँ। क्रिटिसिज्म भी अगर आप लोग देते हो तो आप जानते हो कि क्रिटिसिज्म भी मैं लेती हूँ। आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू मैं सुनती हूँ, उन पर गौर भी करती हूँ और अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे डिस्कस भी करती हूँ। तो चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो एक और दिन निकल गया और आज भी सपना का कोई भी वीडियो, कोई भी व्लॉग नहीं आया। मुझे चिंता बस इस बात की हो रही है कि अगर इसी तरीके से सपना का काम चलता रहा तो सपना अपने 2 बच्चों के साथ कैसे सर्वाइव करेगी, कैसे पूरी की पूरी ज़िंदगी काटेगी। अब ऐसा लग रहा है कि क्या घर से बाहर निकलने का डिसीज़न सपना ने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में ले लिया। क्या वो इन सब चीज़ों के लिए तैयार थी? वैसे तो वो इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो घर के बाहर की ज़िंदगी के लिए कतई और बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि अगर वो बाहर की ज़िंदगी के लिए तैयार होती तो शायद वो मथुरा वाले घर में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं देती, या वो अपनी हर वीडियो में ये नहीं बोलती कि मैं बेटा भी हूँ, मैं बहू भी हूँ, मैं हमेशा इनके साथ रहूँगी, मैं नहीं करूँगी तीसरी शादी, मैं नहीं जाऊँगी कहीं। इतना कॉन्फिडेंटली वो नहीं बोलती, क्योंकि वो इस दिन के लिए और इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर थी ही नहीं। अब जो सर्कमस्टांसेस उसके सामने आए, उन सर्कमस्टांसेस में उसने सोचा कि घर के बाहर जाके मुझे सुकून मिल जाएगा और मैं अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट कर पाऊँगी। लेकिन जब हम बाहर की दुनिया देखते हैं ना और बाहर अपना पैर रखते हैं, तब हमें कहीं ना कहीं ये आइडिया लगता है कि दुनिया बहुत टॉक्सिक है, दुनिया में बहुत तरीके के लोग हैं। अकेली इंसान और एक अकेली औरत को देख के दुनिया बहुत कुछ सोचती है, बहुत कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है, लेकिन ये एक्सपीरियंस हमें सिर्फ तभी होता है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर एक कदम निकालते हैं। क्योंकि घर से निकलते वक्त सपना ने अपने मन में यही ख्याल किया था कि जब मैं इस दहलीज से बाहर निकलूँगी तो मेरे लिए एक नई ज़िंदगी इंतज़ार कर रही होगी। उस ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, मेरे मन मुताबिक होगा और सबसे बड़ी बात कि उस ज़िंदगी में खुशी और सुकून होगा। लेकिन आज घर से बाहर निकले हुए ऑलमोस्ट सपना को मेरे ख्याल से 20 दिन 25 दिन हो गए होंगे, आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन अभी तक भी उसकी लाइफ में सुकून नहीं आ पा रहा है, अभी तक भी उसकी ज़िंदगी में खुशी नहीं आ पा रही है। इसका रीज़न आप जानते हैं कि क्या है? इसका मेन रीज़न यही है कि वो इन परिस्थितियों के लिए मेंटली प्रिपेयर थी ही नहीं। अगर वो इन सिचुएशन के लिए मेंटली प्रिपेयर होती ना तो मुश्किल से 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन वो अपनी घर गृहस्थी बिल्कुल ट्रैक पे ले आती। लेकिन आज इतने दिन बीत जाने के बाद भी उसकी ज़िंदगी ट्रैक पे नहीं आ पा रही है। वो ना तो ढंग से काम कर पा रही है, ना अपना ख्याल रख पा रही है, ना ही अपने दिलो दिमाग से चीज़ें अभी तक निकाल पा रही है। रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो उसको डिस्टर्ब कर रही हैं, जो उसे परेशान कर रही हैं और जो वो चाहकर भी भुला नहीं पा रही है। ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रही, ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रही है, कोशिश बहुत कर रही है, लेकिन हर चीज़ कैमरे पे दिखा भी तो नहीं सकती, क्योंकि आप में से ही कुछ ऐसी ऑडियंस थी जिन्होंने शायद उसको दिल की बातें बताने से वहीं पे रोक दिया।
और आज भी जो दिल की बातें उसने फ्लो में इमोशंस में शेयर कर दी, अब वो उसकी सबसे बड़ी गलती बन चुकी है सोशल मीडिया पे। हालांकि वो चीज़ें शो करने का मतलब सिर्फ इतना था कि जिस भ्रम में हम लोग हैं, जिस इल्यूशन में हम लोग हैं, वो भ्रम का पर्दा हमारी आंखों से हट जाए और हमें उसकी ज़िंदगी की एक ये हकीकत भी पता चले। लेकिन आज उन्हीं चीज़ों को लेके कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। तो इसीलिए सब कुछ बताना, बोलना, डिस्कस करना छोड़ दिया है। लेकिन अगर वो इंसान इतनी डिस्टर्ब है तो आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि वो बैक कैमरा कितनी सारी पॉलिटिक्स, कितनी सारी चीज़ों का सामना अकेले कर रही है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे नेगेटिव पॉजिटिव का माहौल है ना, यहाँ तो हमारे पास बहुत ऑप्शन है, नई वीडियो डालें, नई कमेंट्स पढ़ें, नई ये करें। लेकिन रियल ज़िंदगी में ना हमारे पास ऑप्शन नहीं होते, क्योंकि वाया जब हमें चीज़ें पता चलती हैं, वो चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती हैं, वो भी अगर वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए मौके ढूंढ रही है तो हम उस चीज़ से घबराते भी हैं और हम उस चीज़ से डिस्टर्ब भी होते हैं। देखिए कौन कौन से हार्म हमें सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। एक होता है हमारा मॉनेटरी हार्म, एक होता है हमारा पर्सनल लाइफ वाला हार्म। तो इस समय सपना की दोनों ही ज़िंदगियाँ हार्म पे ही हैं। पर्सनल लाइफ को भी बहुत हार्म हो रहा है और मॉनेटरी भी बहुत हार्म हो रहा है। हर वीडियो में मेरी यही कोशिश है कि सपना को मोटिवेट करूं और बोलूं कि जो पीछे हो गया उस चीज़ से आगे बढ़ो। लेकिन क्या हमारे बोलने, हमने बहुत आसानी से बात बोल दी, लेकिन बोलते हैं कि जिस पे गुजरती है ना, जो फील कर रहा होता है, उसको बहुत अच्छे से पता होता है कि वो पीछे से क्या क्या चीज़ें फील कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या उथल पुथल चल रही है। घर से बाहर निकलो, नई लाइफ शुरू करो। क्या वाकई में उसको घर से बाहर निकलने के बाद नई लाइफ शुरू करने दे रहे हैं लोग? ये सब जानते बूझते कि सोशल मीडिया सपना का प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया सपना की सोर्स ऑफ इनकम है, सोशल मीडिया सपना की कर्मभूमि है। ये सब जानते बूझते समझते हुए भी सपना के लिए एक गुट बन जाता है और वो गुट आए दिन सपना को डिफेम करने की कोशिश करता है। कुछ लोगों का कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट है कि मैम ऐसा हो सकता है कि सपना बिल्कुल सही है और सपना की कोई गलती ही ना हो। तो मैंने कमेंट्स में भी वैसे जवाब दिया, मैंने सोचा वीडियो में भी ये बात बोलूँगी। बिल्कुल आपका बोलना सही है, कोई भी इंसान ना तो 100% सही होता है, ना ही कोई भी इंसान 100% गलत होता है। ये सिचुएशन होती है जो हमें सही और गलत करने देती है और हमें शायद फील भी नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज फील नहीं होता तो ज़िंदगी भर फील नहीं होता। हम कोई चीज़ आज एक सिचुएशन में रह के कर देते हैं और बाद में उसी सिचुएशन में कभी कभी हमें अपने ऊपर हंसी आती कि यार ये हमने उस समय पे क्या कर दिया था। ऐसा अक्सर होता होगा ना। या फिर हमें कभी कभी रिग्रेट होता है कि यार ये चीज़ नहीं करी होती तो आज ये नहीं होता। लेकिन जिस टाइम पे सिचुएशन ख़राब है उस टाइम पे हमने वो चीज़ कर दी। अब अगर आप मुझसे ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं उसको क्रिटिसाइज़ करने लग जाऊँ, उसको हेट दूँ या उसको उसकी गलतियाँ पॉइंट आउट कराऊँ, तो मेरे हिसाब से जितनी साइकोलॉजी मैं समझती हूँ, इंसानों के बीच में हम भी रहते हैं, एक परिवार के बीच में रहते हैं जहाँ पे हम एक छोटे बच्चे से लेकर एक बड़े बुजुर्ग को भी संभालते हैं। तो सबकी साइकोलॉजी ना हमें फैमिली में रह के समझ में आ जाती है और एक बहू, एक माँ के अंदर ये होती है इंस्टिंक्ट कि वो चीज़ों को समझ लेती है। तो उस साइकोलॉजी को समझते हुए मुझे ऐसा फील होता है कि ये ना तो सही टाइम है। इस समय पे सपना को कुछ भी चीज़ अगर हम उसकी गलती बताएं तो उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने दुख में इतनी ज़्यादा घिरी हुई है। उसके लिए इस वक्त उसका दुख सबसे ज़्यादा बड़ा है। जो उसके साथ हुआ, जो हो रहा है और जो होने का प्लान हो रहा है, उसके लिए वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। और उन सब चीज़ों में हमारी वो बातें उस तक नहीं पहुंचेंगी, इनफैक्ट वो हमारी बातों से टूट जाएगी। सो मेरा नेचर ये है कि अगर वो इस समय परेशान है ऑलरेडी और इस परेशानी में मैं उसको ये बताऊँ, अरे सपना तुमने ऐसा करा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम वो, तो सपना वो चीज़ कभी नहीं समझेगी। इनफैक्ट सपना उस जगह पे समझेगी कि ये भी मेरी वन ऑफ द हेटर है जो मुझे नहीं पसंद करती, क्योंकि सपना इस सिचुएशन में नहीं है। लेकिन अगर सपना का स्टेट ऑफ माइंड अच्छा हो जाता, कल को वो खुश हो जाती, रेगुलर वीडियोस बनाने लगती, रेगुलर अपना कंटेंट बनाने लगती, तो यहाँ से हमें ये सुकून हो जाता कि नाउ ये अपने एक अच्छे गुड स्टेट ऑफ माइंड में आ गई है। अब अगर ये कोई गलती करेगी
तो उस गलती को हम तुरंत इसको पॉइंट आउट करके बता देंगे, क्योंकि अभी ये इस सिचुएशन में आ गई है कि हम इसे गलती बताएंगे और इसे गलती समझ में आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल वो इस सिचुएशन में है ही नहीं कि हम उसके पीछे पड़ जाएं, ये तुमने ऐसा कर दिया। जो उसने कर दिया वो उसने कर दिया, जिन हालातों में उसने किया उन हालातों के हिसाब से वो सही है, लेकिन वो चीज़ें दोबारा ना हो, इस चीज़ के लिए हमें पहले मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम उसकी मेंटल स्टेबिलिटी में उसकी हेल्प कर दें। हम ज़्यादा किसी के लिए देखो कुछ नहीं कर सकते सोशल मीडिया पे, लेकिन जो उस लड़की के साथ हुआ है, भगवान कभी किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। वो इंसान सांस लेना, ज़िंदगी जीना भूल जाता है। उसके साथ 2-2 बार कुदरत ने इतने बड़े बड़े हादसे करे हैं, और उसके बाद भी जिसे घर वालों का प्यार नहीं मिल पा रहा हो, वो इज़्ज़त नहीं मिल पा रही हो, आज घर से बेघर भी हो गई, इतनी हेट भी मिल रही है। हम शायद इमेजिन कर सकते हैं उसका मेंटल ट्रॉमा, लेकिन जिसमें वो है हम वो जी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम उसकी जगह हैं ही नहीं। हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन वो पल जी नहीं सकते। वो पल वो जी रही है, और जो वो जी रही है वो जहर की घूंट से कम नहीं है। मात्र 26-27 साल की उम्र है उस लड़की की, और 26-27 साल की उम्र में लाइफ की इतनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडी उसके साथ हो गई हो, तो वो कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसको अभी के अभी सब चीज़ें समझाओ और वो अभी के अभी सब चीज़ें समझ जाएगी? नहीं समझ पा रही है। अंशु पे सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी ना, और आज अंशु के ऊपर भी डाउट कर रही है। क्यों? क्योंकि धोखे बहुत ज़्यादा मिल गए हैं, इतने ज़्यादा धोखे मिल गए हैं। और अभी तो हमें, मैंने बोला, कहानी का पहलू पता भी नहीं है। कहानी का पहलू पता ही नहीं है कि जिस रिश्ते पे वो सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी, 2 दिन पहले जिस रिश्ते की वो यहाँ पे चैलेंज कर रही थी, चैलेंज कि मैं बोलती हूँ कि तुम अंशु को इतना प्यार दे के दिखाओ कि वो मुझे भूल जाए, तुम दे के तो दिखाओ। 2 दिन में वो लड़की इतने बड़े डिसीज़न ले लेगी? सोचने वाली बात है ना, कि 2 दिन में वो लड़की इतने बड़े डिसीज़न ले लेगी कि वो अंशु को अनफॉलो भी कर देगी, अंशु से रिलेटेड वो लाइफ भी डिलीट कर देगी। कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो ऐसी चीज़ हुई होगी। क्या पता ये सब अंशु के भले के लिए वो कर रही हो। क्या पता जहाँ पे हम सोच भी नहीं पा रहे होंगे वो चीज़ें सोच रही हो कि शायद अंशु से मेरा अलग रहना अंशु के लिए ज़्यादा अच्छा है। क्या पता उसके दिमाग में क्या चल रहा हो। अंशु को बच्ची बोला था, मुंह से ही नहीं बोला था, दिल से भी माना होगा। माँ अपने बच्चों से भी नाराज़ होती है, माँ अपने बच्चों पे भी गुस्सा करती है, अपने बच्चों को भी डांटती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए ख़त्म हो गया। वो अगर इस समय अंशु से गुस्सा है तो गुस्सा होने का उसके पास रीज़न होगा। वो अगर अभी नाराज़ है तो नाराज़ होने का उसके पास रीज़न होगा। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स में ये भी देख रही थी कि कुछ लोग ये भी कमेंट में कर रहे थे कि अंशु ने लखन को भी अनफॉलो कर दिया है और लखन ने अंशु को भी अनफॉलो कर दिया है। दोनों ने ही एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। आप अंशु के इंस्टाग्राम पे ये चीज़ें देख सकते हो। देखो, अंशु से जो रिश्ता था वो सपना का था, लखन और सपना का रिश्ता था। सपना के माध्यम से लखन अंशु से और सपना की सारी फैमिली से इंटरेक्ट हुए। तो हर किसी इंसान का उसके लिए ही प्रायोरिटी और उसके लिए ही सॉफ्ट कॉर्नर ज़्यादा होता है, जिसके ज़रिए वो बाकी लोगों से मिलता है। सपना और लखन का रिश्ता अब आप लोगों ने ऑन स्क्रीन देखा है, लेकिन ये रिश्ता पिछले 1.5-2 साल से था। बैक एंड पे सपना की हर चीज़ में लखन सपोर्ट कर रहे थे, ना ही उन्होंने इस बात का कभी जिक्र किया, ना ही कभी ये किसी को भनक लगी। लेकिन जो लोग जानते हैं उन्हें ये बात पता है, जो म्यूचुअल लोग हैं उन्हें ये बात पता है कि सपना के चैनल को बहुत टाइम से मैनेज कर रहे थे लखन। लेकिन अब उन्होंने ये फैसला किया था कि चलो अब बहुत समय हो गया, अब थोड़ा सा मिल के आते हैं। तो सबसे पहले वो उससे मिलने के लिए मायके गए थे, सपना से मिलने के लिए सपना के मायके गए थे, जहाँ पे उन्होंने देखा कि अंशु इस चीज़ के लिए उदास हो रही थी कि मैं नहीं मिल पाई, यही नाराज़गी उसको हो रही थी। उसके बाद उन्होंने ये प्लान किया कि ठीक है, हम अंशु से मिलने भी और आंटी अंकल से मिलने भी सपना के ससुराल भी जाएंगे। एक ह्यूमन नेचर बता रही हूँ, अगर आप मेरे कितने भी जिगरी यार हो, लेकिन अगर आपको ये पता हो कि मेरे घर में तो पंगे चल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्या आप मेरे क्लोज से क्लोज फ्रेंड होने के नाते भी उस समय पे मेरे घर में आना प्रेफर करोगे या नहीं करोगे? जिस वक्त पे ये सब चीज़ें हुई, लखन का वहाँ जाना हुआ, वो कितनी खुशी खुशी वहाँ पे गए,
आंटी से मिले, उनके गले लगे, आंटी उनसे गले मिलके इमोशनल भी हुई, नीतू भी गले मिले, वो लोग काफ़ी देर तक साथ में भी बैठे। वो अलग बात है कि व्लॉग में उन्होंने वो सब चीज़ें शूट नहीं करी। अगर उन्हें इतनी भी भनक होती ना कि उनके घर में ये होने वाला है, कोई भी अपना नाम खराब करने के लिए या ऐसे माहौल में जाने में कंफर्टेबल नहीं होता। अगर हमें ज़रा सा भी आइडिया लगता है कि उनके घर में कुछ ऐसा हो रहा है, वो जिस एनर्जी के साथ वहाँ पे गए थे उस एनर्जी के साथ वहाँ से वापस आए। 2-3 दिन के बाद जब ये चीज़ें हुई तो सब के सब इक्वली शॉक थे कि आखिर ये क्या हो गया। सपना बहुत प्राइवेट इंसान रही है, उसने अपनी लाइफ ना अपनी खास दोस्त शिवी के साथ भी शेयर नहीं करी। शिवी सपना की सबसे खास दोस्त है, लेकिन उसकी लाइफ की बहुत सारी प्राइवेट चीज़ें ऐसी हैं जो सपना ने कभी भी अपने नियर डियर मम्मी पापा भाई बहन किसी से भी शेयर नहीं करी। उसकी जो सुख दुख की साथी थी और जो उसकी राजदार थी वो थी सिर्फ अंशु। उसके अलावा उसने कभी वो चीज़ें घर के बाहर किसी को बताई ही नहीं। अब क्योंकि सपना और लखन का रिश्ता जुड़ा था, उसके बाद सपना से जुड़े हुए लोगों के साथ लखन जुड़े, तो अगर सपना ने ही अंशु को अनफॉलो कर दिया तो फिर अंशु का और लखन का रिश्ता भी वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अंशु ने लखन को अनफॉलो कर दिया, लखन ने अंशु को अनफॉलो कर दिया। इसमें ना तो हम अंशु को बोलेंगे कि अंशु तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना था, ना ही इसमें हम लखन को बोलेंगे कि लखन तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। लखन ने वहाँ से अपनी भाई होने का फ़र्ज़ निभाया क्योंकि सपना के साथ उन्होंने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है, उसको अपनी बहन माना है। अगर उनकी बहन ने किसी चीज़ का डिसीज़न लिया है तो वहाँ पे चाहकर भी भाई को अपनी बहन के लिए तो खड़ा होना पड़ता है। और इस चीज़ का रिस्पेक्ट अंशु ने भी रखा। सामने से अंशु ने भी तो अनफॉलो किया, किसी एक ने ही नहीं किया, दोनों ने ही एक दूसरे को किया। वहीं पे अंशु नीतू को फॉलो कर रही है, अंशु आई थिंक आंटी को भी फॉलो कर रही है, लेकिन सिर्फ लखन को अंशु ने अनफॉलो किया और लखन ने अंशु को अनफॉलो किया, विच इज़ ओके। हम ये चीज़ें समझते हैं कि समटाइम्स हमें मजबूरी में या ये समझिए कि किसी ना किसी चीज़ की वजह से ये चीज़ें करनी पड़ जाती हैं। अपना एक रिश्ता बचाने के लिए हमें कभी कभी एक रिश्ते को इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि मैंने बताया कि सपना अभी इस कंडीशन में है ही नहीं कि हम उसकी किसी भी चीज़ को अपोज कर दें या हम उसके ऊपर अड़ जाएं। वो अड़ने वाली सिचुएशन में नहीं है। सबसे पहले उसका काम डाउन होना ज़रूरी है। एक बार वो काम डाउन हो गई ना, उसकी लाइफ एक बार ट्रैक पे आ गई, अगर वो एक हफ्ते भी रेगुलर हो गई ना अपनी व्लॉगिंग में, तो वहाँ से हम ये समझ जाएंगे कि सपना की ज़िंदगी अब ट्रैक पे आ गई है, कि ये अपने काम में फोकस हो गई है। वो ना तो अपने काम में फोकस हो पा रही है, ना अपने आप में फोकस हो पा रही है। उसका कपड़े पहनने का तरीका, उसकी शक्ल सूरत, उसके बाल, आप देखिए ना, आपने कैसी सपना देखी है। जो सपना अपने आप को इतना प्रेजेंटेबल रखती थी, जो सपना कभी भी ऐसे ही सोती उठती कपड़ों में, ऐसे ही कभी भी कैमरे के आगे नहीं आई, इतनी प्रेजेंटेबल रहती थी वो अपनी हर वीडियो व्लॉग में, उसकी आज की डेट में आप हालत देखो। कपड़ों से आप जज कर रहे हो, व्हाट अबाउट द शक्ल, सूरत, बाल, पहनावा, सब कुछ अजीब हो रखा है, सब कुछ ही अजीब है। तो पहले उसकी लाइफ आई थिंक हमें ट्रैक पे आने का इंतज़ार करना चाहिए। एक बार वो ट्रैक पे आ गई तो शायद हम उसे उस वक्त पे उसकी कुछ चीज़ों का एहसास दिला पाए कि सपना अब तुम ठीक हो, अब हम तुम्हें बताते हैं कि तुमने कहाँ कहाँ पे क्या गलतियाँ कर दी थी जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि तब वो हमारी बात सुनेगी, तब वो समझेगी भी बात, लेकिन अभी नहीं समझेगी क्योंकि अभी वो अपने दुख में इतनी ज़्यादा डूबी है कि अभी उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इस वक्त भी आपको उसे प्यार ही देना है, क्योंकि इस वक्त उसे प्यार ही चाहिए। एक बार आप उसे प्यार दीजिए, उसकी लाइफ नॉर्मल रूटीन में आ जाए, उसके बाद आप उसे जितना समझा सकते हैं, जितना आप उसे बोलना चाहते हैं, आप उतना उसको समझाइए, बोलिए। मैं भी उसकी वीडियोस को क्रिटिसाइज़ करूँगी फिर, लेकिन अभी वो क्रिटिसिज्म ना तो लेने की कंडीशन में है, ना उस चीज़ को समझने की। हम क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं, हम किसी वीडियो में नेगेटिव क्यों बोलते हैं, सो दैट कि सामने वाला बंदा उस चीज़ को करेक्ट कर पाए। करेक्शन के लिए क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन उस क्रिटिसिज्म का कोई भी फ़ायदा नहीं है जिस क्रिटिसिज्म को अभी सामने वाले ने करेक्शन के लिए लेना ही नहीं है। उसको वो क्रिटिसिज्म अपने लिए हेट लगेगा और हम भी उसकी वन ऑफ द हेट लिस्ट में आ जाएंगे। मैं उस समय पे उसकी साइकोलॉजी को समझ पा रही हूँ, इसीलिए मैं अपनी वीडियोस उसी हिसाब से बहुत बैलेंस और बहुत तरीके से बोल रही हूँ, ताकि मेरी वीडियो कभी भी अगर सपना के सामने जाए, कभी भी देखे, कभी भी खोले, तो उसको बातें दिल पे ये लगे कि सामने वाला बंदा मेरा अच्छा चाहता है, मेरा भला चाहता है, मेरा बुरा नहीं चाहता है। समझा रहा है तो मेरे अच्छे के लिए समझा रहा है, मेरा सपोर्ट कर रहा है क्योंकि मुझे खुश देखना चाहता है।
तो मैं अपनी साइड से सिर्फ वही कर रही हूँ और तब तक करूँगी जब तक मुझे ऐसा फील नहीं होगा, जब तक मेरे को ऐसा नहीं दिखेगा कि सपना की लाइफ अब ट्रैक पे है। अब सपना हर क्रिटिसिज्म लेने के लिए रेडी हो गई है, समझाएगी हर बात सपना को अब समझ में आ जाएगी। तब तक मुझे ऐसे ही सपना को मोटिवेट करना है। फिलहाल एक बार मोटिवेशन काम कर गई, एक बार वो सब चीज़ें साइड में रख के फोकस हो गई ना अपने काम पे, तो हमें सुकून आ जाएगा कि उन दोनों बच्चों का भविष्य ठीक हो जाएगा। वरना सबसे ज़्यादा दाव पे लगा है उन दोनों बच्चों का भविष्य। वो काम नहीं करेगी तो उन्हें अच्छा भविष्य दे ही नहीं पाएगी। भगवान जाने कि बैक कैमरा उसकी क्या हालत हो रही है, वो क्या सिचुएशन में है, ठीक भी है या नहीं है, क्या कर रही है, उसके साथ क्या हो रहा है, वो क्या कर रही है, कुछ भी आइडिया नहीं है। अब इस आइडिया में यहाँ पे बैठ के मैं उसको हेट नहीं दे सकती। सो अगर आप मुझसे इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो हाथ जोड़ के बोलूँगी कि अभी मेरा ज़मीन इस चीज़ के लिए मुझे अलाउ नहीं करता कि इस वक्त मैं उसे कुछ भी गलत बोलूँ। इस वक्त मैं सिर्फ भगवान से यही प्रे कर रही हूँ कि उसकी लाइफ ट्रैक पे आ जाए, वो बस सही दिशा में आ जाए। एक बार अपनी सही दिशा में चलना शुरू हो जाए फिर तो आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ, वीडियोज़ भी यहीं हैं, फिर मज़ा आएगा और आप लोग भी देखना। लेकिन तब तक आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा और सपोर्ट करना पड़ेगा। आई होप कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हों। तो ये वीडियो मैं यहीं पे फ्रेंड्स एंड करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।